अगली खबर का रुख करेंगे। कोविड के बाद एक और बड़ी बीमारी दुनिया में तबाही मचा सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बीमारी में एक घातक बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश करता है और सिर्फ 48 घंटे में पीड़ित व्यक्ति की जान ले सकता है। हालांकि इस बीमारी के चीन से नहीं बल्कि उसके पड़ोसी मुल्क जापान से फैलने का खतरा है। दरअसल जापान में कोविड के सुरक्षा नियमों में ढील बरतते ही STSS यानी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। जो बैक्टीरिया इस बीमारी की वजह है उसका नाम ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस है। इसे फ्लैश इरिटिगी बैक्टीरिया यानी मांस खाने वाला बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये बीमारी इसलिए इतनी खतरनाक मानी जा रही है क्योंकि इसकी वजह से मरीज की 48 घंटे यानी 2 दिन के भीतर मौत हो सकती है। यही नहीं, ये बीमारी तेजी से फैलती है और इसमें मृत्यु दर भी अधिक है। जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है ये टिश्यू नेक्रोसिस कॉज करता है, एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करता है बॉडी में। नेक्रोसिस मींस कि जो टिश्यूज हैं, जो मांस है, उसको अंदर ही अंदर खत्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान के अलावा दूसरे देशों में भी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के मामले सामने आए हैं। 2022 के आखिर में करीब 5 यूरोपीय देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को इन्वेसिव ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस बीमारी के मामलों में हो रही बढ़ोतरी की जानकारी दी थी। जापानी न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 जून तक जापान में स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के 977 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले पूरे साल में कुल 941 मामले दर्ज किए गए थे। यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के संक्रमण के लिए पैर के घाव बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं और छाले जैसी छोटी चोटों से भी ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर सकता है। जानकारी के मुताबिक ये बैक्टीरिया शरीर के अंगों में दर्द, सूजन, बुखार, लो ब्लड प्रेशर जैसे गंभीर और तेजी से बढ़ने वाले लक्षण पैदा कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया सांस से जुड़ी समस्याएं, अंगों का फेल होना और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकते हैं। 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति आसानी से इस बीमारी की जद में आ सकते हैं, जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। कहा जा रहा है कि जापान में इस साल स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के संक्रमण के मामलों की संख्या 2500 तक पहुंच सकती है और मृत्यु दर 30% तक पहुंच सकती है। में हाथों पैरों में सूजन आना, बुखार, सर में दर्द, उल्टी, सांस में दिक्कत, ये सारे बेसिक सिम्टम्स हैं और बच्चों में जल्दी इसके सिम्टम्स देखे जाते हैं। गला खराब होना, अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं तो वो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए। लिहाजा जापान में इस संक्रमण से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जापानी स्वास्थ्य अधिकारी हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, तो STSS के लक्षणों और गंभीरता के बारे में लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में एक एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। दरअसल कंचनजंगा एक्सप्रेस असम के सिलचर से कोलकाता के सियालदाह जा रही थी, तभी एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। तभी न्यू जलपाईगुड़ी के पास रंगापानी स्टेशन के नजदीक एक मालगाड़ी ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी का इंजन कंचनजंगा एक्सप्रेस की बोगियों के नीचे घुस गया, जिससे पैसेंजर ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, जबकि कंचनजंगा ट्रेन की पीछे की कई बोगियों के परखच्चे उड़ गए और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। मेरा तो B1 कोच था, बहुत जोर से झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5, अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। हादसे के बाद सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे ने 1 साल पहले ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रेन एक्सीडेंट की यादें को ताजा कर दिया, जिसमें सिग्नल की गड़बड़ी को हादसे का जिम्मेदार माना गया था। और कंचनजंगा ट्रेन हादसे की वजह भी कुछ ऐसा ही माना जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि दुर्घटना के वक्त कंचनजंगा एक्सप्रेस धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, तभी पीछे से आती हुई मालगाड़ी ने ट्रेन में टक्कर मार दी। सूत्रों के मुताबिक मालगाड़ी सिग्नल को दरकिनार कर आगे बढ़ी और कंचनजंगा को टक्कर मार दी। सिग्नल डिसरिगार्ड किया, मतलब इसका ये है कि उनको गाड़ी रोकनी चाहिए थी, उनको आगे गाड़ी बिना रोके नहीं चलानी चाहिए थी, पर ऐसा लगता है कि गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी और वो सिग्नल के बावजूद, सिग्नल था रुकने के लिए, उसके बावजूद गाड़ी आगे चली।
इस ट्रेन हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। साथ ही मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए दिल्ली में वॉर रूम बनाया गया। हादसे के बाद एक्शन में आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन हादसे वाली जगह पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। मौके पर चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी भी ली। उसके बाद रेल मंत्री सीधे घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। वहीं दूसरी ओर हादसे के चलते रेल सेवा बाधित है, जिसकी वजह से 5 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। वहीं दूसरी ओर इस हादसे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्र सरकार रेलवे को अहमियत नहीं दे रही है। आई एम सॉरी, एक्सीडेंट होता है, लेकिन बात ये है कि हमने जब रेल मिनिस्टर थे तब मैंने 2-3 इंसिडेंट देखा। उसका पहले नीतीश जी का टाइम में भी कई साल इंसिडेंट मैंने देखा, जो इंसिडेंट का थोड़ा ही नजदीक है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादातर सीटें क्यों हार गई, इसकी वजह अब खुलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि हार पर बीजेपी ने मंडल लेवल की रिपोर्ट तैयार कर ली है और इस रिपोर्ट में हार की वजहों का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार बीजेपी उम्मीदवार मोदी योगी के भरोसे थे। उन्होंने अति उत्साही होकर चुनाव में कोई मेहनत नहीं की, न तो जनता के बीच गए, इसीलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं उम्मीदवारों का ना बदला जाना भी हार का एक कारण बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ सांसदों का व्यवहार ठीक नहीं था। योगी सरकार ने 3 दर्जन सांसदों का टिकट काटने के लिए कहा था, लेकिन टिकट बंटवारे में सरकार की अनदेखी हुई। इसके अलावा सांसद और विधायकों के बीच मतभेद को भी बीजेपी प्रत्याशी की हार की वजह बताया जा रहा है। वहीं संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का जो विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया था, उसका बीजेपी ठीक से जवाब नहीं दे पाई, जिसे हार की एक वजह माना जा रहा है। वहीं पेपर लीक और अग्निवीर जैसी योजना से भी बीजेपी को चुनाव में नुकसान होने की बात रिपोर्ट में कही गई है। इसके अलावा कांग्रेस की हर महीने 8,500 रुपए देने की गारंटी और आरएसएस बीजेपी के बीच समन्वय की कमी को भी हार की वजह बताया गया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसकी वजह से पहाड़ों पर प्लास्टिक कचरा भी बढ़ रहा है। लेकिन अब इस कूड़े कचरे को जोशीमठ नगर पालिका ने आय का साधन बना लिया है और चुने हुए प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकिल कर नगर पालिका ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। चमोली जोशीमठ नगर पालिका ने 3 टन से अधिक प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल किया। दरअसल धार्मिक स्थलों पर बढ़ते कचरे से निपटने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ों पर कचरा सफाई अभियान चलाने का आदेश दिया है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी यात्रा के मुख्य पड़ाव जोशीमठ से पांडुकेश्वर तक सफाई का जिम्मा जोशीमठ नगर पालिका का है। नगर पालिका ने बीते 1 महीने में पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और शीतल पेय की 2.5 लाख से ज्यादा बोतलें इकट्ठा की। कचरे को एकत्रित किया, कॉम्पैक्टर मशीन से ब्लॉक बनाकर उसको रिसाइकिल किया जा रहा है। जोशीमठ से पांडुकेश्वर तक सफाई व्यवस्था के लिए जोशीमठ नगर पालिका ने पर्यावरण मित्र तैनात किए हैं। जी न्यूज़।